बुद्ध भगवान और समझदार हाथी। एक समय की बात है जब एक हरियाली से भरपूर जंगल में एक छोटी सी हाथी जिसका नामक एली था वह रहती थी। एली को सभी जंगली जीवों के बीच उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। वह ज्ञान के प्रति खास रुचि रखती थी और हर दिन वह बुद्धिमान बूढ़े कछुआ टॉटी के पास जाती थी, जहां उसे कहानियां सुनने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता था। एक सुनहरी सुबह एली टॉटी के आवास पर पहुंची। वह खुशियों भरी तरह से टॉटी को विनम्रता से सलाम कहती है। शुभ प्रभात टॉटी, आज आपके पास मेरे लिए कौन सी कहानी है जो साझा करना चाहिए? टॉटी धीमी और बुद्धिमान हंसी के साथ उत्तर देते हैं, आज एली, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जिसे बुद्ध भगवान के रूप में जाना जाता है। उनके शिक्षण सभी प्राणियों के लिए मूल्यवान सबक से भरपूर है। एली आश्चर्य से सुनने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बड़े कान ऊपर की ओर कर लिए होते हैं, जैसे वह सुनने के लिए तैयार हो। टॉटी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक शांत साम्राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसे सब कुछ बड़े सुखद तरीके से मिलता था, लेकिन उसमें जीवन और पीड़ा के मतलब को समझने की गहरी इच्छा थी। एली ध्यान से सुन रही थी और टॉटी जारी रहते हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ दिया और दुनिया को जानने का निर्णय लिया। उसने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक शव वाहन को देखा, जिससे उसको यह समझ में आया कि पीड़ा जीवन का हिस्सा है। उसे सिर्फ भौतिक सुखों में शांति नहीं मिल सकती थी, तो फिर उसने क्या किया? उत्सुकता से एली पूछती है। टॉटी उत्तर देते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजकुमार वाले जीवन को पीछे छोड़ दिया और प्रबोधन की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बहुत दिनों और रातों तक ध्यान किया। उसके ध्यान के दौरान उसने पीड़ा के स्वरूप और उसके अंत के मार्ग के बारे में गहरे दर्शन प्राप्त किए। एली फासिनेटेड हो जाती है, तो भगवान बुद्ध ने क्या खोजा? टॉटी समझाते हैं, सिद्धार्थ ने खुद को बुद्ध भगवान एक जागरूक व्यक्ति बनाया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पीड़ा का सत्य, पीड़ा के कारण का सत्य, पीड़ा के अंत का सत्य और पीड़ा को खत्म करने के मार्ग का सत्य। उनके शिक्षण में करुणा, दयालुता और सजगता को महत्वपूर्ण बताया गया। जैसे ही टॉटी कहानी को समाप्त करते हैं, एली विचारपूर्ण रूप से सिर हिलाती है। तो भगवान बुद्ध की बुद्धि समझ की बात थी कि पीड़ा को समझने और उसे दयालु और सजग होने से कैसे खत्म किया जा सकता है। हाँ, एली, टॉटी ने तय किया। उनके शिक्षण हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी भीतर से आती है और दूसरों के प्रति करुणा दिखाकर हम अपने जीवन में शांति और सद्गति पा सकते हैं। एली ने टॉटी का आभार व्यक्त किया। उनकी अद्वितीय कहानी और इसमें समाहित मूल्यवान सीख के लिए उसने निर्विचारण और सावधानी का संदेश सभी जंगली जीवों के साथ साझा करने का निर्णय लिया, ताकि उनके विश्व को बेहतर बना सके। और इस तरह बुद्धिमान हाथी एली ज्ञान प्राप्त करने की अपनी खोज जारी रखती है और भगवान बुद्ध के उपदेशों को सभी जंगल के जीवों के साथ साझा करती है, ताकि उनके विश्व को सभी उसके निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थल बना सके। प्रिय वर्ल्ड्स नेचर चैनल के दर्शकों, हम सभी आपके धन्यवाद ज्ञात करना चाहते हैं कि आपने हमारी कहानी बुद्ध और समझदार हाथी को देखने और आनंद लेने का समय निकाला। आपका समर्थन और जुड़ाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको हमारे शानदार समुदाय का हिस्सा होने पर गर्वित हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली लगी है, तो कृपया लाइक बटन को दबाने और हमारे चैनल की सदस्यता लेने का विचार करें। ऐसा करके आप हमारे नवीनतम सामग्री के साथ अपडेट रहेंगे, जैसे कि और जादुई कहानियाँ, शानदार प्राकृतिक दृश्य और शिक्षाप्रद कथाएं। हम वादा करते हैं कि हम जल्द ही एक और रोचक कहानी लेकर वापस आएंगे। तब तक संभाल कर रखें।
उत्सुक रहें और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का अन्वेषण जारी रखें। अब तक के लिए देखभाल करें, हमें फिर मिलेंगे और वर्ल्ड नेचर का हिस्सा